नमस्कार। आज हम एक बहुत ही कमाल के अंग पर बात करने वाले हैं जिसके जरिए हम दुनिया देखते हैं, हमारी आंखें। ये सिर्फ देखने का जरिया नहीं है, बल्कि अपने आप में बेहद पेचीदा और अद्भुत मशीन है। चलिए इस विषय की गहराई में उतरते हैं। शुरुआत करते हैं इसकी बनावट से। देखिए, पहली नज़र में आंख शायद सिंपल लगे, लेकिन ये कई हिस्सों से मिलकर बनी है, काफी जटिल संरचना है। सबसे बाहर जो हमें वो ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी परत दिखती है, वो कॉर्निया है ना? जी हाँ, कॉर्निया। ये एक खिड़की की तरह है जो रोशनी को अंदर आने देती है। और इसका एक और बहुत ज़रूरी काम है, ये रोशनी को मोड़ने यानी फोकस करने में मदद करती है। शुरुआती फोकस यहीं से होता है। वही जो किसी की आंखों को नीला, भूरा या काला रंग देता है। पर ये सिर्फ रंग के लिए नहीं है, ये असल में एक मांसपेशी है। हाँ, और ये मांसपेशी पुतली मतलब आंख के बीच का वो काला बिंदु उसके साइज को कंट्रोल करती है। ये बड़ा कमाल का सिस्टम लगता है कि कैसे तेज रोशनी में वो पुतली छोटी हो जाती है हाँ, और कम रोशनी में बड़ी हो जाती है। ताकि सही मात्रा में प्रकाश अंदर जा सके। एकदम। ये बिल्कुल कैमरे के अपर्चर जैसा काम करता है। फिर आइरिस के पीछे आता है लेंस। लेंस, ये कॉर्निया से अलग कैसे है? ये अलग है क्योंकि ये लचीला होता है। कॉर्निया फिक्स्ड है, पर लेंस अपना आकार बदल सकता है और इसी वजह से ये आने वाली रोशनी को और सटीक रूप से फोकस करता है, खासकर जब हम अलग-अलग दूरी की चीजों को देखते हैं। ये फोकस सीधे आंख के पिछले पर्दे पर पड़ता है, जिसे रेटिना कहते हैं। रेटिना, हाँ, ये नाम तो बहुत सुना है। लगता है ये आंख का सबसे अहम हिस्सा है। इन दस्तावेजों में भी इस पर काफी जोर है। कह सकते हैं। रेटिना एक बहुत पतली लाइट सेंसिटिव मतलब प्रकाश संवेदी परत है। जैसे पुराने कैमरे में फिल्म होती थी या आजकल डिजिटल कैमरे में सेंसर होता है, वैसा ही कुछ। यहीं पर असली जादू होता है। इसमें लाखों खास कोशिकाएं होती हैं, रॉड्स और कोन्स। फोटो रिसेप्टर कहते हैं इन्हें। रॉड्स और कोन्स? जी, कोन्स हमें रंग दिखाते हैं और तेज रोशनी में अच्छा काम करते हैं, और रॉड्स कम रोशनी में देखने में मदद करते हैं, अंधेरे में। हालांकि वो रंग नहीं पहचान पाते। तो ये रॉड्स और कोन्स प्रकाश को पकड़ते हैं, फिर क्या होता है? ये जानकारी दिमाग तक कैसे पहुंचती है? हाँ, तो जब रोशनी इन रॉड्स और कोन्स पर पड़ती है तो एक केमिकल रिएक्शन होता है, और ये कोशिकाएं उस रोशनी को इलेक्ट्रिकल सिग्नल मतलब विद्युत संकेतों में बदल देती हैं। अच्छा, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में? बिल्कुल। फिर ये सिग्नल एक खास नर्व, जिसे ऑप्टिक नर्व या दृष्टि तंत्रिका कहते हैं, उसके जरिए दिमाग तक भेजे जाते हैं। और हमारा दिमाग इन संकेतों को समझकर हमें तस्वीर दिखाता है। वाओ, ये पूरी प्रक्रिया कितनी तेज होती होगी, है ना? पलक झपकते ही। बिल्कुल, ये सब लगभग तुरंत होता है। आंख की बनावट में कुछ और भी हिस्से हैं जिनका जिक्र जरूरी है। हाँ, बिल्कुल। आंख का जो सफेद हिस्सा हमें बाहर से दिखता है, उसे स्क्लेरा कहते हैं। ये काफी मजबूत होता है, एक बाहरी दीवार की तरह। ये आंख को सुरक्षा देता है और उसका गोल आकार बनाए रखता है। फिर आंख के अंदर दो तरह के तरल पदार्थ मतलब फ्लूइड्स भी होते हैं। एक्वियस ह्यूमर आगे के हिस्से में और विट्रियस ह्यूमर आंख के बीच के बड़े हिस्से में। इनका क्या काम है? ये आंख का शेप बनाए रखते हैं और अंदर के हिस्सों को पोषण मतलब न्यूट्रिशन भी देते हैं। और हाँ, पलकों और आंसुओं को नहीं भूलना चाहिए। पलकें झपक कर आंख को साफ रखती हैं। हाँ, और आंसू उसे नम रखते हैं और इन्फेक्शन से भी बचाते हैं। सही कहा। ये सब मिलकर आंख को ठीक से काम करने में मदद करते हैं। ये तो हुई बनावट की बात। काफी कुछ है इसमें। अब जरा ये समझते हैं कि ये सारे हिस्से मिलकर देखने का काम करते कैसे हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप क्या होता है। सबसे पहला काम तो यही है कि आंख प्रकाश को डिटेक्ट करे। बिल्कुल, जैसा हमने बात की, रेटिना की रॉड और कोन कोशिकाएं प्रकाश की चमक और कंट्रास्ट को पकड़ती हैं। ये पहला स्टेप है। लेकिन सिर्फ प्रकाश पकड़ना काफी नहीं है, उसे सही जगह यानी रेटिना पर फोकस करना बहुत जरूरी है। और ये काम कॉर्निया और लेंस मिलकर करते हैं। ठीक। सही। कॉर्निया रोशनी को थोड़ा मोड़ता है और फिर लेंस उसे फाइन ट्यून करता है। लेंस की खासियत यह है कि वो पास या दूर की चीजों को देखने के लिए अपनी मोटाई बदल सकता है, ताकि फोकस हमेशा शार्प रहे रेटिना पर। अच्छा। इस क्षमता को अकोमोडेशन या समायोजन कहते हैं। अकोमोडेशन, ओके। उम्र के साथ शायद यही कमजोर हो जाता है। हाँ, उम्र के साथ लेंस की ये लचक कम हो जाती है और इसीलिए पास की चीजें देखने में दिक्कत होने लगती है, जिसे प्रेसबायोपिया कहते हैं। अच्छा, इन दस्तावेजों में एक बड़ी दिलचस्प बात लिखी है कि रेटिना पर जो इमेज बनती है
वो असल में उल्टी होती है? ये कैसे हो सकता है? हमें तो सब कुछ सीधा दिखता है। हाँ, ये सुनने में थोड़ा अजीब लगता है, पर ये सच है। भौतिकी के नियम ऐसे ही काम करते हैं। जैसे कैमरे का लेंस उल्टी इमेज बनाता है, ठीक वैसे ही हमारी आंख का लेंस भी रेटिना पर उल्टी और छोटी इमेज बनाता है। तो फिर सीधा कैसे? कमाल हमारे दिमाग का है। दिमाग तक जब ये उल्टे सिग्नल पहुंचते हैं, तो वो उन्हें प्रोसेस करके सीधा कर देता है। अरे वाह, हमें पता भी नहीं चलता कि ये सब चल रहा है। दिमाग ये काम अपने आप कर लेता है। गजब है। दिमाग का रोल तो बहुत ही बड़ा है देखने में। अच्छा, अब रंगों की बात करते हैं। हमें ये लाल, नीला, हरा, इतने सारे रंग अलग अलग कैसे दिखते हैं? इसका क्रेडिट जाता है रेटिना की कोन कोशिकाओं को। ओके, कोन्स को। हाँ, आमतौर पर हमारे पास 3 तरह की कोन कोशिकाएं होती हैं। एक लाल रंग के लिए ज्यादा सेंसिटिव होती है, एक हरे के लिए और एक नीले के लिए। जब किसी चीज से रोशनी टकराकर हमारी आंख में आती है, तो उसमें अलग अलग रंगों का मिश्रण होता है। ये तीनों तरह की कोन कोशिकाएं उस रोशनी के हिसाब से अलग अलग मात्रा में सक्रिय होती हैं। दिमाग इन तीनों के सिग्नलों के कॉम्बिनेशन का विश्लेषण करता है और हमें लाखों अलग अलग रंगों का अनुभव कराता है। यानी सिर्फ 3 तरह की कोशिकाएं मिलकर इतने सारे रंग बना देती है। हाँ, ये बड़ा एफिशिएंट सिस्टम है। और कम रोशनी में तब रॉड्स काम करती हैं। बिल्कुल, रॉड्स बहुत ज्यादा सेंसिटिव होती हैं, कोन से कहीं ज्यादा। इसलिए वो बहुत कम रोशनी में भी काम कर लेती हैं। रात में या अंधेरे कमरे में हमें जो धुंधला धुंधला सा दिखता है, वो ज्यादातर रॉड्स की वजह से होता है। लेकिन उनमें रंग नहीं दिखते। नहीं, रॉड्स रंग नहीं पहचान सकती, इसलिए कम रोशनी में हमें चीजें ब्लैक एंड व्हाइट या ग्रे स्केल में ही दिखती हैं। अच्छा, ये बात है। अब एक और चीज, गहराई का अंदाजा। मतलब हमें ये कैसे पता चलता है कि कोई चीज कितनी दूर है या कौन सी चीज आगे है, कौन सी पीछे? इसके लिए हमारी दोनों आंखों का एक साथ काम करना बहुत जरूरी है। इसे कहते हैं बाइनोक्युलर विजन, यानी द्विनेत्री दृष्टि। बाइनोक्युलर विजन। हाँ, क्योंकि हमारी दोनों आंखें चेहरे पर थोड़ी अलग अलग जगह पर हैं, है ना? हाँ। तो वे किसी भी चीज को थोड़े अलग एंगल से देखती हैं। आप कभी एक आंख बंद करके कोई चीज देखें, फिर दूसरी आंख बंद करके? हाँ, करके देखा है। चीज थोड़ी सी हिली हुई लगती है अपनी जगह से। बिल्कुल वही अंतर। दिमाग क्या करता है, इन दोनों आंखों से आने वाली थोड़ी थोड़ी अलग छवियों की तुलना करता है। इस अंतर को बाइनोक्युलर डिस्पैरिटी कहते हैं। इसी अंतर के आधार पर दिमाग कैलकुलेट करता है कि कौन सी वस्तु कितनी दूर है। अच्छा। इसी से हमें दुनिया 3D यानी 3 आयामी नजर आती है, गहराई का एहसास होता है। तो मतलब पूरा प्रोसेस ये हुआ कि लाइट आंख में आई, कॉर्निया और लेंस ने उसे रेटिना पर फोकस किया। रेटिना ने उसे बिजली के सिग्नल में बदला, ऑप्टिक नर्व उसे दिमाग तक ले गई। जी हाँ, और दिमाग ने उसे सीधा किया, रंग भरे और 3D बना दिया। एकदम सही। और ये सब कुछ फ्रैक्शन ऑफ अ सेकंड में लगातार होता रहता है। वाकई ये तो एक हैरतअंगेज प्रक्रिया है। हमारी आंखें और दिमाग मिलकर कमाल का काम करते हैं। बिल्कुल अविश्वसनीय टीम है ये। आंखें इतनी अद्भुत तो हैं, पर जैसा इन दस्तावेजों में बताया गया है, वे काफी नाजुक भी होती हैं और कई तरह की समस्याएं भी उनमें हो सकती हैं। सबसे आम शायद वो नज़र की दिक्कतें हैं जिन्हें रिफ्रैक्टिव एरर कहते हैं, चश्मे का नंबर लगना। हाँ, रिफ्रैक्टिव एरर्स बहुत ही आम है। ये तब होता है जब आंख रोशनी को ठीक से रेटिना पर फोकस नहीं कर पाती। इसमें मुख्य रूप से 4 तरह की दिक्कतें आती हैं। कौन कौन सी? पहला है मायोपिया, यानी निकट दृष्टि दोष। इसमें पास का तो साफ दिखता है, पर दूर की चीजें धुंधली नजर आती हैं। अच्छा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आंख थोड़ी लंबी हो जाती है या कॉर्निया ज्यादा मुड़ा होता है, तो रोशनी रेटिना से थोड़ा पहले ही फोकस हो जाती है। ओके। और दूसरा है हाइपरमेट्रोपिया, यानी दूर दृष्टि दोष। इसमें दूर का शायद साफ दिखे, पर पास की चीजों पर फोकस करने में मुश्किल होती है, खासकर पढ़ने लिखने में। यहाँ आंख थोड़ी छोटी होती है या कॉर्निया कम मुड़ा होता है, तो रोशनी रेटिना के पीछे फोकस होती है। और तीसरा आपने बताया था एस्टिग्मैटिज्म। हाँ, एस्टिग्मैटिज्म या दृष्टि वैषम्य। इसमें कॉर्निया या लेंस का आकार परफेक्ट गोल न होकर थोड़ा अंडाकार या अनियमित होता है। इससे रोशनी एक बिंदु पर फोकस होने के बजाय फैल जाती है। नतीजा ये होता है कि हर दूरी पर चीजें थोड़ी धुंधली या डिस्टॉर्टेड दिख सकती हैं। और चौथा था प्रेसबायोपिया। जी, प्रेसबायोपिया। ये उम्र के साथ होता है, आमतौर पर 40-45 साल के बाद। इसमें आंख के लेंस की वो जो फोकस एडजस्ट करने की क्षमता थी ना, अकोमोडेशन, हाँ, वो लचक, वो कम हो जाती है। लेंस सख्त होने लगता है, इसलिए पास की चीजों जैसे किताब पढ़ने या मोबाइल देखने में दिक्कत आने लगती है। हाँ, ये तो आजकल बहुत कॉमन है। मतलब लगभग हर किसी को होता ही है उम्र के साथ। बिल्कुल। एक और समस्या जो अक्सर उम्र के साथ ही जोड़कर देखी जाती है, वो है मोतियाबिंद
यानी कैटरैक्ट। सही कहा। मोतियाबिंद में आंख का जो प्राकृतिक लेंस होता है, जो सामान्य रूप से बिल्कुल शीशे की तरह साफ और पारदर्शी होता है, वो धीरे धीरे धुंधला या अपारदर्शी होने लगता है, जैसे किसी खिड़की पर धूल जम जाए। इससे नजर धीरे धीरे कमजोर होती जाती है, रंग फीके लगने लगते हैं और रात में ड्राइविंग में दिक्कत होती है। लेकिन इसका इलाज तो अब काफी अच्छा हो गया है, सुना है। हाँ बिल्कुल, आज मोतियाबिंद का ऑपरेशन बहुत ही सुरक्षित और कामयाब है। इसमें वो धुंधला लेंस निकालकर उसकी जगह एक आर्टिफिशियल मतलब कृत्रिम लेंस लगा दिया जाता है और नजर काफी हद तक वापस आ जाती है। ये तो अच्छी बात है। अच्छा, दस्तावेजों में ग्लूकोमा का भी जिक्र है और इसे काफी गंभीर बताया गया है। काला मोतिया भी कहते हैं शायद। हाँ, ग्लूकोमा या काला मोतिया ये वाकई एक गंभीर स्थिति है। इसमें आंख से दिमाग तक सिग्नल ले जाने वाली ऑप्टिक नर्व धीरे धीरे डैमेज होने लगती है। ज्यादातर मामलों में इसका कारण होता है आंख के अंदर दबाव का बढ़ जाना, जिसे इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कहते हैं। ओह, ये बढ़ा हुआ प्रेशर धीरे धीरे ऑप्टिक नर्व को कुचलने लगता है। और सबसे खतरनाक बात यह है कि शुरू में इसके कोई लक्षण नहीं होते। कोई लक्षण नहीं? जी हाँ, ज्यादातर मामलों में जब तक मरीज को नजर में कमी महसूस होती है, खासकर साइड विजन में, तब तक काफी नुकसान हो चुका होता है। बाप रे। और ये नुकसान परमानेंट होता है, इसे ठीक नहीं किया जा सकता। अगर इसका पता ना चले और इलाज ना हो तो ये धीरे धीरे अंधेपन का कारण बन सकता है। तो फिर इसका पता कैसे चलता है? इसीलिए 40 की उम्र के बाद रेगुलर आई चेकअप, जिसमें आंख का प्रेशर और ऑप्टिक नर्व की जांच शामिल हो, बहुत जरूरी है। जल्दी पता चलने पर इलाज से नजर को बचाया जा सकता है। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है। नियमित जांच वाकई बहुत अहम है। अच्छा, कुछ और स्थितियों का भी जिक्र है इन दस्तावेजों में, उन पर भी थोड़ी बात कर लेते हैं। जैसे AMD, एज रिलेटेड मैकुलर डिजेनरेशन। हाँ, AMD ये भी उम्र बढ़ने के साथ होने वाली एक आम समस्या है, खासकर पश्चिमी देशों में। ये रेटिना के बिल्कुल बीच के हिस्से, जिसे मैक्यूला कहते हैं, उसे प्रभावित करती है। मैक्यूला? हाँ, मैक्यूला हमारी सबसे तेज सेंट्रल विजन के लिए जिम्मेदार है। जैसे पढ़ने, चेहरे पहचानने या कोई बारीक काम करने के लिए हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। AMD में ये मैक्यूला धीरे धीरे खराब होने लगता है। इससे बीच की नज़र धुंधली या टेढ़ी-मेढ़ी दिखने लगती है, जैसे सीधी लाइनें लहरदार दिखें। साइड की नज़र ठीक रहती है, पर सेंट्रल विजन चला जाता है। ओह, ये भी गंभीर है। और डायबिटीज के मरीजों के लिए भी एक खास खतरा रहता है, डायबिटिक रेटिनोपैथी। बिल्कुल, डायबिटिक रेटिनोपैथी डायबिटीज का एक कॉम्प्लिकेशन है। जब ब्लड शुगर लंबे समय तक कंट्रोल में नहीं रहता, तो रेटिना की जो बारीक खून की नलियां हैं, उनको नुकसान पहुंचता है। वो लीक कर सकती हैं, उनमें सूजन आ सकती है या वो बंद हो सकती हैं। कभी-कभी नई कमजोर नसें भी बनने लगती हैं जो आसानी से फट सकती हैं। ये सब मिलकर रेटिना को डैमेज करते हैं और नजर कम कर सकते हैं। तो डायबिटीज वालों को खास ध्यान रखना चाहिए। बहुत ज्यादा। डायबिटीज वाले लोगों में अंधेपन का ये एक बड़ा कारण है। उन्हें साल में कम से कम एक बार आंखों के पर्दे यानी रेटिना की पूरी जांच जरूर करवानी चाहिए, भले ही उन्हें कोई दिक्कत महसूस ना हो रही हो। सही बात है। आजकल एक और समस्या जो बहुत सुनने में आती है, खासकर स्क्रीन टाइम बढ़ने से, जी, वो है ड्राई आईज सिंड्रोम। हाँ, ड्राई आई यानी आंखों का सूखापन। ये बहुत कॉमन हो गया है। ये तब होता है जब हमारी आंखें या तो पर्याप्त आंसू नहीं बना पाती, या जो आंसू बनते हैं वो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते और जल्दी भाप बन के उड़ जाते हैं। थकान महसूस होती है और कभी-कभी धुंधला भी दिख सकता है। और इसके कारण क्या है? आपने स्क्रीन टाइम बताया। हाँ, कंप्यूटर मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल एक बड़ा कारण है, क्योंकि हम स्क्रीन देखते हुए पलकें कम झपकाते हैं। इसके अलावा एयर कंडीशनिंग, हीटिंग, कुछ दवाएं, कॉन्टैक्ट लेंस का इस्तेमाल और बढ़ती उम्र भी इसके कारण हो सकते हैं। एक और चीज जो अक्सर फैलती है वो है कंजंक्टिवाइटिस, पिंक आई या आंख आना जिसे कहते हैं। कंजंक्टिवाइटिस आंख की सबसे बाहरी झिल्ली, जिसे कंजंक्टाइवा कहते हैं, उसकी सूजन है। ये ज्यादातर किसी इन्फेक्शन, वायरल या बैक्टीरियल की वजह से होता है, या फिर एलर्जी से भी हो सकता है। इसके लक्षण तो पता ही हैं, आंखें लाल हो जाती हैं। हाँ, लालिमा, पानी आना, खुजली, जलन, और अगर बैक्टीरियल हो तो सुबह आंखें चिपकी हुई मिलती हैं, कीचड़ आता है। और ये फैलता बहुत है। जी हाँ, वायरल और बैक्टीरियल कंजंक्टिवाइटिस बहुत आसानी से फैलता है, इसलिए साफ सफाई का ध्यान रखना, हाथ धोते रहना और तौलिया वगैरह शेयर न करना जरूरी है। अच्छा, कुछ और गंभीर समस्याओं का भी जिक्र है, जैसे केराटाइटिस और रेटिनल डिटैचमेंट। ये क्या है? केराटाइटिस का मतलब है कॉर्निया की सूजन या इन्फेक्शन। याद है, कॉर्निया वो सबसे बाहरी
पारदर्शी परत है। हाँ हाँ। तो उसमें अगर कोई इन्फेक्शन हो जाए या चोट लग जाए या कभी-कभी कॉन्टैक्ट लेंस ठीक से साफ न करने से भी हो सकता है। इसमें काफी तेज दर्द होता है, रोशनी बर्दाश्त नहीं होती, आंख लाल हो जाती है और नजर धुंधली पड़ सकती है। इसका तुरंत इलाज जरूरी है, वरना कॉर्निया पर निशान पड़ सकता है। और रेटिनल डिटैचमेंट, ये सुनने में ही खतरनाक लग रहा है। ये वाकई एक इमरजेंसी है। इसमें रेटिना, जो आंख के पीछे की प्रकाश संवेदी परत है, वो अपनी जगह से उखड़ जाती है या हट जाती है। ओह, ऐसा क्यों होता है? ये चोट लगने से या ज्यादा मायोपिया होने पर या उम्र के साथ आंख के अंदर का जेल सिकुड़ने से हो सकता है। जब रेटिना हट जाता है तो उसे खून और पोषण मिलना बंद हो जाता है और वो काम करना बंद कर देता है। इसके लक्षण क्या हैं? कैसे पता चले? इसके लक्षणों में शामिल है अचानक से आंखों के सामने ढेर सारे काले धब्बे या मकड़ी के जाले जैसे फ्लोटर्स तैरते हुए दिखना, या फिर रोशनी की चमक महसूस होना, जैसे फ्लैश चमक रहा हो। और सबसे खास लक्षण है नजर के एक हिस्से में पर्दा सा गिरता हुआ महसूस होना, जैसे कोई काला कपड़ा आ गया हो। तो ऐसा होने पर क्या करना चाहिए? ऐसा कोई भी लक्षण महसूस हो तो तुरंत आंखों के डॉक्टर के पास जाना चाहिए। इसमें देरी करने से नजर हमेशा के लिए जा सकती है। अगर जल्दी इलाज हो जाए तो रेटिना को वापस जोड़ा जा सकता है। ये जानना बहुत जरूरी है। अच्छा, बच्चों में भी कुछ खास आंखों की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे एम्ब्लियोपिया और स्ट्रैबिस्मस। इनके बारे में भी थोड़ा बताइए। हाँ, एम्ब्लियोपिया को आम भाषा में लेजी आई या आलसी आंख कहते हैं। ओके। इसमें होता यह है कि बचपन में अगर किसी एक आंख की नजर दूसरी के मुकाबले कमजोर हो या आंखों में भींगापन हो, जिसे स्ट्रैबिस्मस कहते हैं, तो दिमाग धीरे धीरे कमजोर आंख से आने वाले सिग्नल को इग्नोर करना सीख लेता है। अच्छा। इससे उस आंख का विजुअल पाथवे, मतलब नजर का रास्ता, ठीक से विकसित नहीं हो पाता। नतीजा ये होता है कि बड़े होने पर भी उस आंख से साफ नहीं दिखता, चाहे चश्मे का सही नंबर भी लगा दिया जाए। और स्ट्रैबिस्मस यानी भींगापन? स्ट्रैबिस्मस में दोनों आंखें एक सीध में नहीं देखती। एक आंख शायद सीधा देख रही हो, जबकि दूसरी अंदर, बाहर, ऊपर या नीचे की तरफ मुड़ी हुई हो सकती है। इनका इलाज बचपन में ही होना जरूरी है? बहुत जरूरी। एम्ब्लियोपिया का इलाज बचपन में, आमतौर पर 7-8 साल की उम्र तक ही सबसे असरदार होता है। इसमें अच्छी आंख पर पैच लगाकर या ड्रॉप्स डालकर बच्चे को कमजोर आंख से देखने के लिए मजबूर किया जाता है। स्ट्रैबिस्मस का इलाज चश्मा, एक्सरसाइज या सर्जरी से किया जा सकता है। अगर बचपन में ध्यान न दिया जाए तो ये नजर की स्थायी कमी का कारण बन सकते हैं। और आखिर में कलर ब्लाइंडनेस, इसका भी जिक्र था। हाँ, कलर ब्लाइंडनेस या वर्णांधता। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि इंसान को रंग बिल्कुल नहीं दिखते, जैसा कि नाम से लगता है। इसका मतलब है कुछ खास रंगों के बीच फर्क करने में मुश्किल होना। अच्छा। ये ज्यादातर जेनेटिक होता है, मतलब माता पिता से मिलता है, और पुरुषों में ज्यादा आम है महिलाओं के मुकाबले। सबसे कॉमन टाइप है लाल और हरे रंग में भेद न कर पाना। उन्हें ये दोनों रंग एक जैसे या बहुत मिलते जुलते दिख सकते हैं। क्या ये कोई बीमारी है? नहीं, इसे बीमारी नहीं मानते। ये बस रंगों को अलग तरह से देखने का एक तरीका है। ज्यादातर लोग इसके साथ सामान्य जीवन जीते हैं। हालांकि कुछ व्यवसायों में, जैसे पायलट या इलेक्ट्रिशियन, इसमें दिक्कत आ सकती है। तो कुल मिलाकर आज हमने देखा कि मानव आंख बाहर से भले ही छोटी और सरल दिखे, अंदर से ये कितनी जटिल, कितनी कुशल और कितनी अद्भुत है। बिल्कुल। कॉर्निया से लेकर रेटिना और ऑप्टिक नर्व तक हर एक हिस्से का अपना खास काम है, और ये सब मिलकर हमें ये कमाल का अनुभव देते हैं जिसे हम देखना कहते हैं। और ये भी समझा कि कैसे ये सारे हिस्से इतने सटीक तालमेल से काम करते हैं। हाँ, और ये भी कि नज़र से जुड़ी छोटी बड़ी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं। कुछ आम हैं जिन्हें चश्मे या कॉन्टैक्ट लेंस से ठीक किया जा सकता है, तो कुछ काफ़ी गंभीर भी हैं जिनके लिए डॉक्टरी सलाह और सही समय पर इलाज बहुत ज़रूरी है। और जैसा हमने बात की, नियमित आंखों की जांच इन समस्याओं का जल्दी पता लगाने और नज़र को बचाने में बहुत मदद कर सकती है। सही कहा।